नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड स्थापना दिवस पर भव्य समारोह समिति गठित। झारखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ को ऐतिहासिक और भव्य तरीके से मनाने की तैयारी जोरों पर है। 15 नवंबर 2025 को राज्य अपने स्थापना के 25 वर्ष पूरा करेगा, जिसके लिए विभिन्न समारोह होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए 9 सदस्यीय आयोजन सह समन्वय समिति का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार रांची में राजकीय समारोह 15 और 16 नवंबर को हो सकता है। आयोजन सह समन्वय समिति के अध्यक्ष मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल को बनाया गया है। प्रमुख सदस्य में वाणिज्य कर विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक मनीष रंजन और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव KN झा, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बख्शी खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक राहुल सिन्हा, रांची उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री और JSLPS के CEO अनय मित्तल को भी शामिल किया गया है। रांची में चिकन पॉक्स का वायरस पहुंच रहे मरीज। आमतौर पर चिकन पॉक्स बसंत ऋतु और गर्मी में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इन दिनों रांची में तेजी से इसका संक्रमण फैल रहा है। खासकर रिम्स के डॉक्टर कॉलोनी के पीछे शंकर नगर, कुसुम विहार आदि क्षेत्र में चिकन पॉक्स का संक्रमण बड़े पैमाने पर फैलने की सूचना है। रिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह कहते हैं कि उनके OPD में भी चिकन पॉक्स के कुछ मरीज पहुंचे हैं। वहीं वैरिसेला जोस्टर वायरस से होने वाला चिकन पॉक्स एक बेहद ही संक्रमण रोग है। यह मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा है कि हालांकि यह पूरे साल हो सकता है, लेकिन गर्मियों के महीने में इसके मामले उल्लेखनीय में वृद्धि होती है। चित्रगुप्त पूजा आज। राजधानी में आज श्रद्धा और उल्लास के बीच भगवान चित्रगुप्त पूजा मनाई जाएगी। इस दिन कायस्थ समाज के लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ कलम और दवात की अर्चना कर सुख, सौभाग्य और समृद्धि की मंगल कामना करेंगे। राजधानी समेत कुछ जगहों पर समाज के लोग एकजुट होकर सामूहिक रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा और महाआरती कर समाज के कल्याण की मंगल कामना करेंगे। बता दें, बिहार कल में कायस्थ समाज इस बार भी सामूहिक रूप से चित्रगुप्त पूजा का आयोजन कर रहा है। संध्या काल में सभी लोग भगवान की सामूहिक महाआरती करेंगे। वहीं बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे प्रेक्षागृह में झारखंड राज्य चित्रगुप्त महापरिवार की केंद्रीय पूजा समिति की बैठक हुई। इसमें डॉक्टर अजीत सहाय और अन्य पदाधिकारी ने 63वें वर्ष 2025 में भव्य पूजा का निर्णय लिया है। राममय हुआ रांची। श्री राम कथा में उमड़े श्रद्धालु। झारखंड की राजधानी रांची का माहौल बुधवार को तब राममय हो गया जब प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज की त्रिदिवसीय श्री राम कथा का भव्य शुभारंभ मैथन पैलेस बरियातू में हुआ। कथा के पहले सत्र में हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और उत्साह तथा श्रद्धा भक्ति के साथ कथा का श्रवण किया। कथा के प्रारंभ में महाराज जी ने रांची वासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह आपका प्रेम ही है जो खींचकर हमें पुनः झारखंड की पावन धरती पर ले आया। आप पूजन अर्चन और व्यस्त जीवन से समय निकालकर राम कथा में बैठे हैं, यह आपका भक्ति भाव ही है। बता दें, कथा का शुभारंभ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्मरण के साथ हुआ। महाराज जी ने शिव पार्वती विवाह प्रसंग के माध्यम से कथा प्रवाह को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि राम कथा की शुरुआत इसी प्रसंग से इसलिए होता है क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण राम कथा शिव जी के श्रीमुख से कहलाई है। महापर्व छठ पर 12,000 ट्रेन चलाने का दावा खोखला। प्रदेश राजद ने महापर्व छठ पर देश भर में 12,000 ट्रेन चलाने के केंद्र सरकार के दावे को खोखला बताया है। इस संबंध में बुधवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार ने विगत दिनों घोषणा किया था कि छठ महापर्व त्यौहार के पावन अवसर पर बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। उन्होंने कहा है कि सच्चाई यह है कि देश भर में झारखंड और बिहार से जाकर करोड़ों काम करने वाले लोगों को छठ त्यौहार पर घर वापसी के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है। उल्लेखनीय है कि बिहार और झारखंड से देश भर में करोड़ों लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। केंद्र में तीसरी बार शासन कर रही भाजपा ने दावा किया था कि छठ व्रती और श्रद्धालु यात्रियों के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री सकुशल अपने घर वापस जा सके, लेकिन ये दावा महज जुमला साबित हुआ है।
हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने कुख्यात राहुल सिंह गैंग के 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में रांची जिला निवासी विश्वनाथ उरांव, फूलचंद खलखो, तुलसी मुंडा, तनवीर अंसारी और गुमला जिला निवासी संदीप यादव शामिल है। अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्तौल और कई गोलियां भी बरामद हुई है। बुधवार को प्रेस वार्ता में बताए हैं कि लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाही गांव के पास आए हुए हैं। सूचना मिलने के बाद लातेहार डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम की गठन कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीम जैसे ही परसाही गांव पहुंची वैसे ही पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर ली। रांची में 24 से 26 तक सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को उनके आवासीय कार्यालय में राज्य के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने मुलाकात की और उन्हें 4थी साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान खेल मंत्री और उनके साथ मौजूद अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने रांची में आयोजित हो रहे सैफ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तैयारियों से संबंधित जानकारी से उन्हें अवगत कराया। यह चैंपियनशिप 24 से 26 अक्टूबर तक राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होगी। उद्घाटन 24 अक्टूबर को संध्या 6 बजे होगा। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा है कि झारखंड लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल विभिन्न प्रतियोगिताओं की मेजबानी करता आ रहा है। महापर्व छठ को लेकर रांची में 27 और 28 को यातायात में बदलाव। महापर्व छठ के पावन अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में 27 और 28 अक्टूबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पर्व के दौरान सुगम यातायात और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है, जो आपातकाल को छोड़कर सभी वाहन पर लागू होगी। इस संबंध में यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद। यातायात एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक और 28 अक्टूबर की सुबह 2 बजे से दिन के 10 बजे तक सभी मालवाहक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इस समय भारी मालवाहक वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक परिचालन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त शहर में सामान्य नो एंट्री का समय पहले की तरह लागू रहेगा। घाटशिला उपचुनाव में 3 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के निवर्तमान विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के 15 अगस्त को निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। इस सीट के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को। जांच के दौरान मालती टुडू निर्दलीय और दुखीराम मरांडी आपकी विकास पार्टी, वहीं मंगल मुर्मू राष्ट्रीय सनातन पार्टी के नामांकन को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। उपचुनाव के लिए अब 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार 24 अक्टूबर निर्धारित है। बता दें कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन और झामो के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलके के उम्मीदवार रामदास मुर्मू के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। बसों में क्षमता से अधिक मजदूर पलायन को विवश। उप राजधानी दुमका से मजदूरों का पलायन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद बसों से भेड़ बकरी की तरह मजदूर रोजी रोटी की तलाश में पलायन को विवश हैं। हाल ही में ऐसा मामला हंसडीहा थाना क्षेत्र में प्रकाश में आया है, जहां केरल नंबर की प्राइवेट बसों से क्षमता से अधिक मजदूरों को ठूस कर स्थानीय सफेदपोश बिचौलियों ने कमीशन खोरियों को भेजा जा रहा था। मामला प्रकाश में आने के बाद परिवहन विभाग ने पकड़ाए एक बस को करीब 1 लाख का जुर्माना किया है। वहीं श्रम विभाग के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया शुरू की, जबकि कोरोना काल से ही यह कारोबार फल फूल रहा है। शुरुआत में 1-2 बसें माह में 1-2 खेप मजदूरों को केरल ले जाया करती थी, लेकिन अब प्रत्येक माह के हर बुधवार को 4-4 बसों का दर्जनों महिलाएं, किशोरी और पुरुषों को क्षमता से अधिक जानवरों की तरह लाद कर ले जाया जा रहा है। सिमडेगा में 2.25 करोड़ के गांजा बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी रांची जोनल यूनिट और सिमडेगा पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा की भारी खेप बरामद की है। सूचना थी कि राउरकेला उड़ीसा की ओर से सिमडेगा मार्ग से होकर एक ट्रक में छिपाकर गांजा की तस्करी की जा रही है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोल्लेबिरा थाना क्षेत्र के
छगरी बांध स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक के भीतर विशेष रूप से बनाए गए छिपे केबिन से 84 पैकेट में कुल 441 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। राहुल सिंह गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर लातेहार पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें से एक संदीप यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि चेटर के कुछ गुर्गे हथियार के साथ परसडीह डगडग्गी पुल के पास बैठकर टोरी रेलवे स्टेशन पर रंजीत गुप्ता का चल रही कोयला लोडिंग के कार्य में लगे लोगों पर रंगदारी वसूलने के लिए गोली चलाने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा एसडीपीओ लातेहार अरविंद कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने सूचना के आधार पर घेराबंदी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा लेफ्टिनेंट कर्नल बने। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें दृढ़ता, देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। राजनाथ ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में टेरिटोरियल आर्मी में सेवारत स्टार भाला फेंक खिलाड़ी को लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद रैंक का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेना के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नीरज चोपड़ा 26 अगस्त 2016 को नायब सूबेदार के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुए थे और 2021 में उन्हें सूबेदार और 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर प्रोन्नति किया गया। वहीं हरियाणा के पानीपत के खंडरा गांव में जन्मे नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हेलीकॉप्टर के पहिए धंसे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सबरीमला ले जा रहे हेलीकॉप्टर के पहिए बुधवार सुबह केरल के पुरंदम स्थित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में उतरते समय कंक्रीट के निर्मित हेलीपैड पर गड्ढे में फंस गए। कोई नुकसान नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के पंबा रवाना होने के बाद जवानों ने धक्का देकर हेलीकॉप्टर के पहिए को गड्ढे से निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हेलीकॉप्टर उतारने के लिए आखिरी समय में स्टेडियम को चुना गया था। मंगलवार देर रात हेलीपैड बना। कंक्रीट पूरी तरह जमा नहीं था, इसलिए पहिए धंस गए थे। धन्यवाद।